नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो ये हमें निकालना है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कह लीजिए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, पहले इसके डेफिनेशन को समझते हैं जो हम पहले भी समझ चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट होता क्या है, ये वो अमाउंट ऑफ वर्क डन होती है जो कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में किया जाता है। तो वो अमाउंट ऑफ वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारी होती है। जैसे मान लीजिए इसको हम समझते हैं, इन्फिनिटी पर हमारा कोई पॉइंट है और यहाँ पर कोई हमारा चार्ज है, मान लीजिए प्लस क्यू है। इन्फिनिटी पे हमारा पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है, हमें पता है। अब इन्फिनिटी से लेकर मान लीजिए इसके फील्ड में आपको लेकर आना है, जो इस प्लस जो चार्ज है हमारा, इसका कोई फील्ड है, तो इसके फील्ड के अंदर लाने के लिए आपको कुछ जो है वर्क डन करना पड़ेगा इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो यहाँ पर जब आप उसको लेकर आएंगे तो जो आपने वर्क डन किया है, मान लीजिए यहाँ पॉइंट ए था, यहाँ पॉइंट बी था, तो जो भी वर्क डन आपने किया है वही हमारा जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो इस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है, यूनिट जो हमारा कोई भी चार्ज हमने ले लिया और पॉइंट पी पर वो हमने ले लिया, और इसके कारण से जो हमारा ये पॉइंट चार्ज है, इसके कारण से हमें निकालना है कि इसके ऊपर जो है क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा हमारा पॉइंट पी पर। तो सबसे पहले हम एक जो चार्ज को हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी पर ले लेते हैं। जैसा हमारी डेफिनेशन कहती है कि इन्फिनिटी से अगर हम इस पॉइंट पी पर लेकर आए तो हमें पता है कि वो वर्क डन होगा जो इन्फिनिटी से, यानी कि इस पॉइंट से यहाँ तक, इस पॉइंट तक लेकर आया है। जो हमने वर्क डन किया है उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में, ये हमें पता है। तो इसको भी हम एक मेथड से निकालेंगे ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर हम कोई बीच में मान लेते हैं इस पाथ के दौरान कि कोई पॉइंट हमारा ए है, कोई पॉइंट ए है हमारा। यहाँ पर तो पोटेंशियल 0 है, हमें पता है, क्योंकि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता है। तो कोई हमने बीच में एक पॉइंट ए मान लिया और यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल P तक ये जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं R, इसको हम O मान लेते हैं। ये हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन, यहाँ से यहाँ तक R मान लिया, और इसी तरह से O से A तक हम मान लेते हैं कि ये हमारा X है। तो इस तरह से हमने मान लिया कि O से A तक हमारा डिस्टेंस जो है X है। अब देखिए जो वर्क डन है, वर्क डन हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, इसलिए ये एक हमने सीधी लाइन ही ले ली है, क्योंकि पाथ पर तो वो डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा। तो जो इंटरमीडिएट हमने कोई भी पॉइंट ए लिया इसी पाथ के ऊपर, तो ये इसका O से A तक डिस्टेंस हमने X ले लिया है। तो जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी इस यूनिट जो हमारा टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या होगी। तो अगर हम फोर्स की बात करें, F ये इसको लिख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, तो वो हमारी क्या होगी, Q/4 पाई एप्सिलॉन O, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि है x²। वैसे तो क्या होती है कि ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं चार्ज, ये और ये, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो इसलिए यहाँ सिर्फ Q आया बाय 4 पाई एप्सिलॉन O x²। तो ये जो है हमारी फोर्स होगी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अगर हम उसको F से डिनोट करते हैं। अब देखिए ये A से अगर हम इसको थोड़ा और आगे लेकर आते हैं, मान लीजिए A से आप उसको B पर लेकर आ गए, ये कोई पॉइंट B है, तो A से आप इसको B पर लेकर आ गए, और A और जो B है ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं कि स्मॉल डिस्टेंस है, dx है। तो यहाँ पर आपको A से B तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, अगर हम यहाँ पर लिखें जो वर्क डन होगा हमारा, तो F.dx होगा, यानी कि जो आपने Fe लिया है, Fe से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिनोट किया है, तो Fe.dx ये जो है हमें वर्क डन करना पड़ेगा इसको यहाँ से यहाँ पर लाने के लिए, यानी कि फोर्स इनटू जो डिस्टेंस इसने मूव किया है, यही करना पड़ेगा। अगर आप इसके बीच से डॉट को हटा देते हैं, इसको सिंपल F लिख लेते हैं अभी हम, F और dx, डॉट को हम हटा देते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos 180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये डॉट हमने हटा दिया, cos 180 डिग्री, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं -f dx।
cos 180 -1 तो -f dx आप इसको लिख सकते हैं। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको करना पड़ा इसको a से b तक लाने के लिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो पॉइंट P तक उसको लेकर आना है, और कहां से, इन्फिनिटी से लेकर आना है। ये जस्ट हमने एक एग्जांपल लिया कि इस तरह से निकालेंगे। वर्क डन निकालना चाहते हैं, इस यूनिट जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने लिया है इन्फिनिटी से उसको इस पॉइंट P तक लाने में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन कर देना है इन्फिनिटी से लेकर r तक, यानी कि इन्फिनिटी तो टोटल डिस्टेंस हो गया O से इन्फिनिटी तक, और यहां से P तक ये r हो गया, यानी कि इन्फिनिटी से हमें r तक उसको लेकर आना है। तो इंटीग्रेशन कर देंगे इसका हम f dx का, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और हमें पता है f की वैल्यू क्या है, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन o x स्क्वायर। तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे q बाय 4 पाई एप्सिलॉन o x का स्क्वायर, और इसके साथ क्या है, dx है। अब यहाँ से जो है हम निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r तक, और यहाँ पर जो हमारे कांस्टेंट है उनको बाहर ले लेते हैं, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन o ये हमने बाहर ले लिया, और इन्फिनिटी से r यानी कि ये 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये जो dx है ये हमारा अंदर रहेगा इस इंटीग्रेशन के, इस तरह से। एक्स स्क्वायर को आप ऊपर ले जाकर x - 2 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर फर्दर हम कर लेते हैं इन्फिनिटी से r, और ये x - 2 ये जो है 1 बाई एक्स स्क्वायर था, तो x - 2 लिख सकते हैं dx। और अब इसका x - 2 का जब इंटीग्रेशन आप करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, तो वो हमारे पास आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा कि ये माइनस है, तो यहाँ माइनस भी आप लगाते चलें कि माइनस आपने ये बाहर ले लिया है, यहाँ पर ये भी जो है यहाँ पर आपको लिखना है ये पूरी टर्म, तो -q बाय 4 पाई एप्सिलॉन o यहाँ पर लिखना है। तो इसका जो अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन o ये माइनस का है, और ब्रैकेट में ये -1 बाई एक्स हो जाएगा, यही होगा x की -2 का +1 हो जाएगा, और नीचे भी इस तरह से हो जाएगा, यानी कि -1 बाई एक्स आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है हमारा इन्फिनिटी टू r है। इतना ही आपको क्लियर हो गया होगा, हमें सिर्फ इंटीग्रेशन किया है। अब जो ये माइनस है अगर हम इसको बाहर ले लेते हैं, ये माइनस को, तो बाहर प्लस हो जाएगा, बाहर प्लस हो जाएगा। फर्दर हम इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस का हो गया क्योंकि ये माइनस था और ये माइनस था। अब यहाँ पर ये जो है r को पुट करेंगे और इन्फिनिटी को पुट करेंगे, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा, 1 बाई r माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, ये हमारे पास आ जाएगा। और यानी कि 1 बाई इन्फिनिटी तो कुछ भी नहीं होता, यानी कि ये तो एक तरह से 0 हो गया हमारा, तो ये क्या आ गया, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो 1 बाई r था यानी कि जो r है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाता है। इसकी वैल्यू आ जाती है ये हमने क्या निकाला, ये वर्क डन ही हमने निकाला। और वर्क डन किसके बराबर है, हमारा पोटेंशियल के बराबर है, यानी कि इन्फिनिटी से जो लेकर आना है हमें यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस पॉइंट P तक, तो जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा वही तो हमारा पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इस तरह से हम उसको निकालेंगे। अब यहाँ से एक और चीज आपको क्लियर हो जाती है, जो V है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ से V जो है R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप देख सकते हैं, यानी कि जितना जो डिस्टेंस बढ़ेगा उतना पोटेंशियल कम होता जाएगा। अगर R को आप इन्फिनिटी पुट कर देते हैं, इन्फिनिटी, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पहले ही दिखाया है कि अगर R जितना बढ़ेगा पोटेंशियल उतना ही कम होगा, इन्फिनिटी होगा तो पोटेंशियल जो है इन्फिनिटी पर वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस रिलेशन से अगर हम देखें तो अगर यहाँ पर Q पॉजिटिव होगा तो जो पोटेंशियल है वो भी पॉजिटिव होगा, और Q अगर नेगेटिव है तो पोटेंशियल जो है वो भी नेगेटिव होगा। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो है इस रिलेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।